चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.1 से आज 14वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? 14वां अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 पढ़ रहे हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। 6.1 14 प्रश्न है। एक पाइप से रेत 12 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। देखिए 12 घन सेमी से पता चल रहा है कि ये आयतन का वैल्यू है। अब प्रति सेकंड से पता चल रहा है कि ये आयतन परिवर्तन का समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। घन सेमी माने आयतन, और प्रति सेकंड माने आयतन परिवर्तन का दर, वो भी समय के सापेक्ष। अच्छा, जब वो रेत गिरती है तो जमीन पर एक शंकु बनाती है। जब वो रेत गिरती है तो जमीन पे क्या बनाती है? शंकु। जब रेत गिर रही है तो जमीन पे क्या बन रही है? शंकु, जिसकी ऊंचाई, ये जो यच है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जिसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या का 6वां हिस्सा है, यानी यच जो है वो r/6 है। जिसकी ऊंचाई लिखा है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, यानी r बराबर हो जाएगा 6h। कह रहा है शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? dt ऑफ h का मान पूछ रहा है। भाई जब रेत गिरने लगेगा, रेत गिरेगा, गिरते उसकी हाइट बढ़ेगी ना, तो हाइट किस दर से बढ़ रही है पूछ रहा है। जबकि h बराबर कितना है? जबकि h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। आओ देखते हैं सवाल। एक बाल्टी है या कुछ भी होगा, एक पाइप है, उसमें रेत भरा है और उस रेत को हम जमीन पर गिरा रहे हैं। जब जमीन पर गिरेगा, मान लो ये जमीन है, तो रेत इस पर जब गिरेगा तो रेत ऐसे अपना हाइट बढ़ाएगा कि नहीं? हाइट बढ़ रहा है और शंकु का आकार में बदल रहा है, तो हाइट किस दर से बढ़ रहा है? आइए कोई बात नहीं, देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले हम शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो रेत जो आकृति बना रही है गिरते समय, वो शंकुआकार आकृति बना रही है। शंकु का आयतन, तो आयतन भी बराबर होगा 1/3 पाई r²h। अब देखिए r का मान कितना है? 6h इंटू h, क्योंकि कहा है ऊंचाई त्रिज्या का 6वां हिस्सा है, यानी r की वैल्यू 6h, और h के रूप में आप सवाल को बदल दीजिए क्योंकि h के परिवर्तन की दर पूछा है। ध्यान दीजिए, पाई 6 का वर्ग 36, और जब 3 से कटेगा तो 12, और h² और h क्या हो जाएगा? h3। अब इसके दोनों पक्षों का आप डिफरेंशिएट कर दो, दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष। तो देखो d dt आप भी, यहाँ 12 पाई और d dt आप h3। ये d dt आप भी का मान दिया है 12 बराबर 12 पाई, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 3h² और d dt आप h। ये 12 से 12 कट गया, वहाँ बचा 1, पाई का मान 22/7, 3 और h का मान कितना है? 4 का वर्ग और d dt आप h। इसका मान पूछ रहा है, ये सब 75 कर दो, 7 ऊपर और 22 नीचे, 3 और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। ध्यान दीजिए, और dh आप dt। अब dh d dt आप h की वैल्यू जब 3 नीचे आएगा, 22 × 66 और 16 भी नीचे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/16, छक्का 96 कई 9, 16 छक्का 96 कई 9, और फिर 16 छक्का 96 9 105, इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड। या अगर आप पाई का मान पुट न करते, पाई नीचे आता, 16 × 48,
1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आता, अगर पाई का मान पुट न करते तब। समझ में आया तो नोट कर लीजिए।